Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English book. Chapter 8 एसप द टेलर ऑफ फैबल्स, यानी कहानियों को जो कहते हैं उनके बारे में आज का ये लेसन है हमारा। उनका नेम है एसप। ऐसा माना जाता है कि जो एसप है वो एक पर्सन थे जिन्होंने ये कहानियाँ कही है जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो हम एसप के बारे में भी पढ़ेंगे और क्या ये अभी श्योर नहीं है कि ये बातें सच है या नहीं, बट अब हम इस लेसन में इसी बारे में रीड करने वाले हैं। द टेलर ऑफ फैबल्स यानी कहानियाँ कहने वाले। अब किस प्रकार की कहानियाँ उन्होंने कही थी उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसे हम रीड करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज का हमारा, सो आप इसे अच्छे से सुने। सो लेट स्टार्ट आवर चैप्टर। फेबल्स मीन्स कहानियाँ आर शॉर्ट स्टोरी, जो कि एक छोटी कहानियाँ होती है, यूजुअली अबाउट एनिमल्स विच आर मेड टू टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स। यूजली यानी अबाउट एनिमल्स यानी जानवरों के बारे में, विच आर मेड जो कि बने हैं, टू टॉक लाइक ह्यूमन बींग्स यानी जो इंसानों की तरह बातें करने के लिए बने हैं। वैसे तो जानवर आपने देखा होगा वो हम लोगों की तरह बातें नहीं करते, लेकिन चूंकि एक स्टोरी है और स्टोरी एक ह्यूमन की बनाई हुई है यानी उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, हम उसमें जानवरों को भी बुलवा सकते हैं। तो वो क्योंकि हमारी बनाई हुई उसमें कुछ भी ट्रू नहीं रहता है, वो एक कल्पना रहती है कि किस प्रकार ये हुआ था वो हुआ था। तो उसमें एक फेबल्स कुछ इस प्रकार की कहानियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि विच आर मेड टू टॉक लाइक ह्यूमन बींग, जो कि उन एनिमल्स के बारे में बताती है जो कि हम इंसानों की तरह बात करते हैं। दे आर वाइज टेल्स, जो कि बुद्धिमत्ता की कहानियाँ होती हैं। विच गिव अस ए लेसन, जो कि हमें एक पाठ सिखाती है, एक लेसन सिखाती है, एक सीख सिखाती है। ऑन हाउ टू एक्ट, कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी हमें अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग परिस्थितियों में हमें किस प्रकार एक्ट करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो कि हमारी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी कुछ किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, कभी किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। तो ये कहानियाँ हमें बताती है कि हमें हमारी लाइफ में किस प्रकार से एक्ट करना चाहिए डिफरेंट सिचुएशंस, यानी अलग अलग परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से अपने आप को ढालना चाहिए और किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक कहानी आपको एक बहुत अच्छा सा मोरल देगी कि हमें ऐसी सिचुएशंस में हमें किस प्रकार सोचना चाहिए। देयर इज़ द वेल नोन फेबल, यहाँ पर एक जानी मानी कहानी हम पढ़ेंगे अबाउट द माइस, जो कि चूहों के बारे में है। हु हेल्ड ए काउंसिल, जो कि एक काउंसिल्स बुलाते हैं, काउंसिल बनाते हैं, एक सभा का गठन करते हैं टू डिसाइड करने के लिए व्हाट टू डू अबाउट द कैट, कि ये जो बिल्ली है उसके बारे में क्या किया जाए। उसके बारे में सभी चूहे एक अपनी सभा बनाते हैं, एक परिषद बनाते हैं। द कैट विच केप्ट अटैकिंग देम, एक ऐसी बिल्ली जो कि हमेशा उन पर अटैक करती है, उन पर हमला करती है। वन माउस सजेस्ट, यानी एक चूहा सजेशन देता है, सजेस्ट करता है दैट कि ए बेल शुड बी हंग अराउंड द कैट्स नेक, कि हमें क्या करना चाहिए, एक घंटी बिल्ली के गले की चारों तरफ या बांध देनी चाहिए, या एक बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए हमें। द टिंकलिंग मीन्स जो बेल की घंटी का साउंड होता है ना, जो घंटी बजती है जब उसका साउंड होता है, उसकी आवाज़ होती है, उसको कहते हैं टिंकलिंग। द टिंकलिंग ऑफ द बेल, यानी जो घंटी की आवाज़ होगी, वुड वार्न, वो हमें वार्न कर देगी, हमें आगाह कर देगी। देम व्हेन शी अप्रोच, जब भी वो बिल्ली हमारे पास आएगी तो उसके गले में बंधी हुई घंटी जब बजेगी तो उसकी आवाज़ से वो हमें क्या कर देगी, आगाह कर देगी, और हम सब उससे बचकर भाग जाएंगे। मोस्ट ऑफ देम एग्रीड दैट, बहुत अधिकतर चूहे तो इस सलाह के लिए एग्री हो गए, हाँ कर दी उन्होंने, सहमत हो गए। दैट कि इट वाज ए गुड प्लान, कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, अच्छी सलाह है ये। देन फिर एन ओल्ड माउस सेड, तभी एक बूढ़े चूहे ने कहा, बट हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट, बट लेकिन हु इज़ गोइंग, लेकिन कौन जाएगा, टू बेल द कैट, यानी कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए जाएगा। अब ये सलाह तो दे दी कि हाँ बिल्ली के गले में घंटी बांध देते, लेकिन इस प्लान को कौन करेगा, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, क्योंकि चूहे तो बिल्ली से बहुत डरते हैं। तो इस बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाला काम करेगा कौन।
दिस स्टोरी टेल्स, ये कहानी हमें बताती है अस हमें, दैट कि इट इज़ ईजियर टू ऑफर डेंजरस एडवाइस, कि खतरनाक सलाह देना तो बहुत आसान होता है, देन टू एक्ट अपॉन इट, लेकिन उस पर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। कि हम सलाह तो दे देते हैं, बहुत खतरनाक सलाह भी दे देते हैं। अब जैसे आपने देखा कि इस चूहे ने कितनी डेंजरस एडवाइस दी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, जिस बिल्ली से वो डर डर के भाग रहे हैं कि वो कहीं खा ना जाए, उन्हें कहीं मार ना दे, और उसी बिल्ली के गले में घंटी बांधना कितना कठिन कार्य होता है। तो ये कहानी हमें यही बताती है कि डेंजरस सलाह देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस पर अमल करना, क्या आप उस पर अमल कर सकते हो? यदि आप उस पर अमल करो तो ही आप ऐसी सलाह दो। देन देयर इज़ द वन अबाउट द फोक्स, और यहाँ पर अब एक और कहानी है अबाउट द फोक्स, जो कि एक फोक्स के बारे में है। हु सा जूसी ग्रेप्स, जो कि रसीला अंगूर देखती है, ग्रोविंग ऑन द वाइन, जो कि अंगूर के पेड़ के ऊपर बढ़ रहे होते हैं, उग रहे होते हैं, वाइन यानी अंगूर का पेड़ होता है, एंड वॉन्टेड टू ईट देम, और वो उन्हें खाना भी चाहती हैं। ट्राई एज ही माइट, वो सारी कोशिश कर लेती है जितना उससे हो सकता है, मतलब जितना उसके हक में हुआ, जितना उससे हुआ उतनी उसने कोशिश की। ही कुड नॉट जंप हाई, लेकिन वो इतनी ऊपर, ही कुड नॉट जंप हाई, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर नहीं जंप लगा पाई, इनफ टू रीच द ग्रेप्स, लेकिन वो इतनी ऊपर नहीं कूद पाई जितनी ऊपर उसे अंगूर के पास पहुंचने तक उसको जंप लगानी थी। यानी अंगूर पेड़ के ऊपर जो अंगूर उग रहे थे उसके पास पहुंचने तक की वह उतने तक जंप वह नहीं लगा पाई। फाइनली तभी ही गेव अप, उसने हार मान ली। सेइंग दैट, यह कहते हुए, दैट की द ग्रेप्स मस्ट बी सो, कि अंगूर तो खट्टे थे। दिस इज हाउ मैनी पीपल बिहेव, ऐसे ही लोग व्यवहार करते हैं। फाइंडिंग फॉल्ट, गलतियाँ ढूंढते हैं, विथ व्हाट दे कैन नॉट हैव, जो कि उनके पास नहीं होता। ऐसी बिहेव करते ना लोग, जब उनके पास जो चीज़ नहीं होती तो उसमें गलतियाँ निकालते, कह रहे ये तो ऐसा था, ये तो खट्टा था, ये तो मीठा था, मेरे को तो ये चाहिए भी नहीं। लेकिन असलियत ये होती है उसके पीछे कि वो उसको पा ही नहीं सकते, उस तक वो पहुँचे ही नहीं, और उन्होंने उस चीज़ तक पहुँचने से पहले ही उसमें गलतियाँ ढूंढ ली। कह रहे ये अंगूर तो खट्टे थे, इसमें तो कोई बात नहीं। ऐसे ही लोग करते हैं ना। उस फॉक्स ने भी तो ऐसा ही किया, उसने उस अंगूर को चखा ही नहीं, और उसने पहले ही कह दिया कि ये तो खट्टे थे। उसको कैसे पता चला कि खट्टे थे? क्योंकि उसने तो उस अंगूर को चखा ही नहीं। ऐसे हम भी क्या करते हैं, अगर जो चीज़ हमारे पास होती ही नहीं, हम उससे पहले ही, जब हम उस चीज़ को हम नहीं पा सकते हैं तो हम उसकी बुराई कर देते हैं। जैसे आप बच्चे हो, आपके पास वाले बच्चे के पास आपसे अच्छा शॉर्पनर है, आपसे अच्छा इरेजर है, आपसे अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है, लेकिन आपके पास वो नहीं होता है, तो आप क्या कहते हैं, अरे तो खराब, मैं तो इससे भी अच्छा लेकर आऊँगा। जबकि आपके पास वो था ही नहीं, लेकिन आपने उससे पहले उसकी बुराई कर दी। तो ये दो स्टोरी से हमने आज एक मोरल सीखा है, बहुत अच्छा मोरल सीखा है। Many of these fables are believed to have been told by a man named Aesop. Many of these fables, यानी इनमें से कई ज़्यादा कहानियाँ are believed, ऐसा माना जाता है, to have been told, जो कि कही गई है, by a man, एक आदमी के द्वारा, named Aesop, जिसका नाम एसप है। ऐसा माना जाता है, ऐसा श्योर नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इन ऐसी कहानियों में से अधिकतर कहानियाँ एक मैन एसप के द्वारा कही गई है। Who lived in Greece, who lived in Greece, जो कि ग्रीस में रहते थे। ग्रीस मीन्स यूनान। ओवर 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले वो यूनान में रहते थे। वी डू नॉट नो मच अबाउट हिम, हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक्सेप्ट दैट ही वाज ए स्लेव, सिर्फ हम उनके बारे में इतना जानते हैं, दैट की ही वाज ए स्लेव, कि वह एक दास थे। स्लेव मीन्स दास। एंड मच वाइजर देन हिज मास्टर, और वो अपने मास्टर यानी अपने मास्टर से ज़्यादा वह बुद्धिमान थे। वो दास होते हुए भी अपने मास्टर से ज़्यादा बुद्धिमान थे। वी डू नॉट इवन नो, हम तो यह भी नहीं जानते फॉर श्योर वेदर ही टोल्ड दिस स्टोरीज, कि उन्होंने ये कहानियाँ कही भी है या नहीं, इतना भी हम अभी नहीं जानते, इसके बारे में भी हम श्योर नहीं हैं। बट लेकिन दे हैव बीन नोन एज एसप्स फेबल्स फॉर सेंचुरीज, लेकिन वो शताब्दियों हमें यह भी पता नहीं है कि उन्होंने कहानी सुनाई थी या नहीं, लेकिन वे शताब्दियों से ईसप दंत कथा के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इन ईसप के बारे में हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में, चूँकि ये लेसन थोड़ा बड़ा है तो हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आज पढ़ा, इसका सेकंड पार्ट जो हम ईसप के बारे में कल पढ़ेंगे कि वो कौन थे, किस प्रकार थे।